हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो, तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। तो इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट द नंबर 4 और 5 टर्न्स अप इज। तो ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस हमें रेशियोज में दिए हैं, तो हमारा सॉल्यूशन भी वैसे ही आएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आएगा, तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है। स्टार्टिंग में इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाइस, बरोबर। एक सिंगल टॉस किया डाइस को। अगर हम लोग डाइस को टॉस करते हैं, डाइस को टॉस करते हैं, तो क्या सैंपल स्पेस आएगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा, आप लोग बताओ। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई तो एक सैंपल आएगा, बरोबर। अगर हमने सिंगल टॉस किया तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इवेंट। इवेंट हमें क्वेश्चन में दिया है नंबर 4 और 5 टर्न्स अप, मतलब 4 या 5, 4 और 5 इनमें से कोई तो एक नंबर अगर टर्न अप रहा, मतलब उसका फेस ऊपर रहा डाइस से, डाइस पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर वो नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, मतलब ऑड अगेंस्ट, ऑड्स भी निकालने हैं उसके, मतलब उसके अगेंस्ट भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, बरोबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या रहेगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा 6। तो कोई भी डाइस हम लोग टॉस करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेयर डाई टॉस। अ फेयर डाई लिखा है, मतलब अगर हमने सिंगल फेयर डाई टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो न प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बरोबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हम लोग यहाँ देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे। अगर सिंगल डाई अगर सिंगल डाई टॉस करेंगे तो एक ही कोई भी आउटकम आएगा फेवरेबल। अभी कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं है, हम इन जनरल स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो एक ही आएगा। टोटल कितने आउटकम्स है, 6 में से, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, इन जनरल प्रोबेबिलिटी, बरोबर। तो हमें अब आगे देखते हैं इवेंट। लेट ए बी द इवेंट। ये कोई सा तो एक इवेंट है जो क्या कहता है, नंबर 4 और 5 टर्न्स अप, नंबर 4 और 5 टर्न्स अप, टर्न्स अप, बरोबर। 4 और 5 नंबर आना चाहिए अगर हमने एक सिंगल कॉइन टॉस किया तो। सिंगल सिंगल डाइस टॉस किया तो 4 और 5 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज नंबर ऑफ अ फेवरेबल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम्स, अगर आप बोलोगे 4 और 5, तो ये दो नंबर्स है, तो दो फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6 आउटकम्स है, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसे हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट ए की, बरोबर। अब हमें सेकंड केस क्या बन सकती है। अगर हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन नहीं, अगर हमने डाइस टॉस किया, सिंगल टॉस किया अगर हमने डाइस को, तो हमें थोड़ी पता है कि 4 और 5 ये दोनों ही आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, नहीं तो 6 भी आ सकता है, बरोबर। तो इनमें से भी कोई तो एक आ सकता है। तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा हमें, मतलब इवेंट, हमारा जो इवेंट है नंबर ऑफ 4 और 5 टर्न्स अप, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका नेगेशन, मतलब ये नहीं आ सकते, नंबर 4 और 5 नहीं आ सकते। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो देखते हैं।
तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? नॉट 4 और 5 टर्न्स अप। अगर 4 और 5 नहीं आएंगे, अगर हमने डाइस टॉस किया तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, नहीं तो और 6 आ सकता है। इनमें से ही, इन चारों में से ही कोई तो नंबर आ सकता है, बरोबर? अगर हमने डाइस टॉस किया तो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 है टोटल। तो ये 4 है, आउट ऑफ टोटल कितने हैं? टोटल हमें हमारे पास आउटकम 6 है। अगर एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, बरोबर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 आएगी। तो इसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट 4 और 5 टर्न्स अप, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 2 और 2/3 आएगी। अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो? अनदर इन अनदर मेथड इन अनदर मेथड इन अनदर मेथड आप दूसरी मेथड से कैसे निकाल सकते हो? तो आपको पता है कौन से भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। उसमें से हम लोग, अगर हमारे जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ये पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। तो 1/3 को हम लोग माइनस करें तो 1 माइनस 1/3 क्या आ गया? 3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3, राइट? तो ऐसे भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, नॉट नेगेशन, ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बरोबर? तो एक अनदर मेथड है, आप याद रखो। तो 2/3 आ गई। हमें क्या निकालना है? ऑड अगेंस्ट निकालना है। ऑड अगेंस्ट। ऑल ऑड अगेंस्ट कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं? ऑड अगेंस्ट, बरोबर? तो कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब वो इवेंट नहीं है जो हमें गिवन दिया था, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बरोबर? तो नॉट इवेंट मतलब ये नॉट, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी 4 और 5 टर्न्स अप 1/3। तो इनमें से डिनोमिनेटर 3 विल कैंसल हो गया, तो 2/1 विच इज इक्वल टू 2:1। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए रहेगा 2:1, सॉल्यूशन ऑफ a single toss of fair die, the odd against the event, odd against the event, इवेंट क्या है हमारा? नंबर 4 और 5 टर्न्स अप। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। हेलो, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज f of x विच इज इक्वल टू x² इफ x की रेंज क्या दी है हमें यहाँ पर? -3 से लेकर 3 तक, मतलब x हमारा लेस देन 3 है और ग्रेटर देन -3 है x की रेंज, बरोबर? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? और अदरवाइज 0 है उसकी रेंज, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू 0 है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स विच इज लेस देन 2 क्या आएगी? तो ये कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो डायरेक्टली हमें लिखना है। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं पीडीएफ के, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो सिंपली हमें फाइंड आउट क्या करना है वो लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या आएगा? बरोबर? अगर हमें क्वेश्चन में मॉड ऑफ एक्स दिया है, तो मॉड ऑफ एक्स, मॉड साइन क्यों देते हैं? हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, तो उसे नेगेटिव में ना लेने के लिए हम लोग मॉड का यूज करते हैं, बरोबर? तो मतलब हमारी जो 2 की वैल्यू है, 2 की रेंज है, वो -2 भी जा सकती है, जिसके जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर गई है, बरोबर? एक्स की रेंज 3 से -3 से 3 तक, एक्स इज अ लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। तो ये भी यहाँ पर भी सेम वैसे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, तो इसी वजह से मॉड दिया था, तो मॉड तो हट गया। अभी इसकी रेंज निकालनी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो इंटीग्रेट करके कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन से आती है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट आएगी -2, अपर लिमिट आएगी 2 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 18, तो पुट नाउ पुट in place of f of x x square upon 18 dx, तो इसे सिंपली इंटीग्रेशन करना है हमें, सिंपली इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये कांस्टेंट टर्म है ना 1/18 विच इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, -2 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन, कोई भी एक्स रेज टू एन रहेगी पावर, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ऐसे रहता है ना, तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 की पावर में और एक नंबर +1 होगा, तो 3 हो गई, तो एक्स क्यूब होगा, और वही जो पावर है वो डिनोमिनेटर में भी आएगी, तो सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे -2 बरोबर। तो अभी आगे देखते, अभी जो ये लिमिट्स है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो हमें पुट करनी है इसमें, तो वो यहाँ पर करते हैं 1/18, अपर लिमिट क्या है 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट क्या है -2 का क्यूब अपॉन 3, तो कैसे आएगा सॉल्यूशन 18, 2 का क्यूब क्या आ गया 8/3 माइनस -2 का क्यूब क्या आ गया -8 बरोबर ना, और 3 बरोबर कि नहीं, बरोबर। तो अभी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर की एडिशन होगी राइट, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 8 + 8 16, 16 नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं 1/18, तो एज इट इज आएगा, यहाँ पर 16/3 आएगा राइट, तो इसे सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, और कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो 16 अपॉन ये जो 18 है ये 3, तो इसे ऐसे सिंप्लीफाई करो, ये डायरेक्टली कट नहीं होगा, तो इससे ये दोनों को करो, ये दोनों इवन नंबर्स है राइट, तो दोनों भी 2 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं है, तो 2 से ही करो, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 बरोबर, तो 8/9 3 ज़ा 27, 8/27 विच इज अवर आंसर, तो ये कौन सा ऑप्शन है देखो 8/27 विच इज ऑप्शन नंबर सी, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स विच इज लेस देन 2, क्या आ गया 8/27 राइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हेलो, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, अ फेयर अ कॉइन इज टॉस until a one head appears or a tail appears 4 times in a succession, the probability distribution of the number of tosses is, तो ये हमें ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, 4 टॉसेस हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 4 टॉसेस जो हम लोग कर रहे हैं ना 4 टॉसेस कॉइन में, तो उनमें क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है कि अगर हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें एक हेड आना चाहिए, एक वेट तो उसमें 1 हेड आना चाहिए, और 4 टेल्स अपीयर होना चाहिए, 4 टाइम्स टेल्स अपीयर होना चाहिए, मतलब अ हेड अपीयर्स और अ टेल अपीयर्स 4 टाइम्स इन अ सक्सेशन बरोबर, ऐसा आना चाहिए। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है,
तो हम लोग देखते हैं कि एक कॉइन टॉस करेंगे। अ कॉइन टॉस्ड, अगर हमने कॉइन टॉस्ट किया तो कॉइन टॉस करने पर प्रोबेबिलिटी क्या आती है? प्रोबेबिलिटी, कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हम लोग ये तो जान ले कि अगर हमने कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? आइदर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, बरोबर? इन दोनों में से कोई तो एक आएगा। तो हम लोग 4 टाइम्स कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट कॉइन टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। तो x क्या है हमारा? x क्या है हमारा? तो x इज अ नंबर ऑफ टॉसेस। क्या है? नंबर ऑफ टॉसेस until the process stop, number of tosses until the process stop, बरोबर? तो x हमारा क्या है? नंबर ऑफ टॉसेस है। तो फर्स्ट टॉस किया हमने, तो फर्स्ट टॉस किया तो फर्स्ट टॉस में ही हमें हेड आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। तो 1/2 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी में है। तो आगे ये भी नहीं हुए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप आंसर डी कर सकते हैं। आपको पता चल गया आंसर डी। लेकिन आप नेक्स्ट पूरा तो जान लो। अगर एक्स 2 रहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 2 टॉस किए हमने, 2 टॉस किए, तो एक टॉस में टेल आ गया, एक टॉस में हेड आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हेड आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके क्या आएगी? 1/2, 2 जा 4, 1/4 आ जाएगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। तो 1/4, राइट? व्हेन 3 बार टॉस किया, अगर हमने कॉइन 3 बार टॉस किया, तो 2 बार टेल आ गया और एक बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो 2 हेड्स आ गए, एक टेल्स आ गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम क्वेश्चन में प्रेफर कर रहे हैं कि हेड एक ही रहे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 हेड आना चाहिए। तो एक हेड आ गया तो 2 टेल्स आ सकते, 2 टेल आ सकते हैं, बरोबर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 3 जा 8, बरोबर? तो 1/8 आ गई प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, 1/3। ऑप्शन नंबर डी में देखो, x अगर 3 रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, बरोबर? नेक्स्ट, अगर x 4 रहा तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर देखो 3 टेल आ सकते हैं और एक हेड आएगा, नहीं तो और ऐसा भी हो सकता है ना, तीनों को ये तीनों टेल आ गए, चारों के चारों टेल ही आ गए। मतलब 4 टाइम्स हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं और सक्सेशन में चारों के चारों टेल्स आ गए, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया कि टेल्स भी एक ही चाहिए। उन लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 1 हेड, एक ही हेड चाहिए। लेकिन यहाँ पर टेल्स में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो चारों के चारों भी टेल्स आ सकते हैं। तो इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐड करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे। तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/2 ही आएगी जनरली। अगर इसे ऐसे करने से अच्छा है हम लोग ऐसे करें कि हेड और टेल की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, लेकिन यहाँ पर कितने टाइम्स है? ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है। तो सिंपली रेस टू पावर 4 प्लस 1/2 रेस टू पावर 4, बरोबर? तो क्या आ गए? सिंप्लीफाई करो, 1/2 16, 2 रेस टू 4 पावर 16 आ गई आंसर। और इसका भी 1/16 विच इज इक्वल टू 2/16। और इसे अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1/8 आएगा इसका आंसर, बरोबर? तो 1/8 व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/8, बरोबर? तो ये भी ऑप्शन डी में ही है, 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा?
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टॉसेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हेलो, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ गिवन टेस्ट इज 2/3। द प्रोबेबिलिटी दैट द एट मोस्ट 2 कंपोनेंट आउट ऑफ 4 टेस्टेड विल सर्वाइव। तो ये कुछ हमें प्रोबेबिलिटीज दिए हैं उसके। तो सबसे पहले क्वेश्चन जानते हैं क्या है ये क्वेश्चन, तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो हमें एक प्रोबेबिलिटी दी है 2/3 किसकी? कुछ कंपोनेंट्स की, अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 2/3 है। बरोबर। कितने हैं कंपोनेंट? तो आउट ऑफ 4 कंपोनेंट है। टोटल कंपोनेंट कितने हैं? टोटल कंपोनेंट हमारे पास 4 है। बरोबर। उसमें से एटमोस्ट 2 कंपोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज एक्स। सबसे पहले ये तो जान ले एक्स क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि एक्स क्या है। बरोबर। तो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। हमारे पास एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी, तो द चांस that a one component will survive is given. One component, the chance that the chance that one component will survive. क्या है? द चांस दैट वन कंपोनेंट विल सर्वाइव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। बरोबर। तो अगर हम सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटीज को है ना, इसे हम P कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? P इज इक्वल टू 2/3। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। वाई? क्योंकि हमें सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो और मोर रैंडम वेरिएबल्स जब आते हैं, दो और मोर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, टू और मोर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करते हैं, तब टू और मोर रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज आता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को P कंसीडर करते हैं। तो P हमारे पास है 2/3। और Q कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q क्या आएगा? Q मतलब क्या? Q मतलब नेगेशन ऑफ अ P। नेगेशन ऑफ अ P मतलब द चांस ऑफ द चांस the chance that one component will not survive, the chance that one component will not survive। मतलब अगर कोई कंपोनेंट सरवाइव कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो वो सरवाइव नहीं भी कर सकता, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें जाननी चाहिए। तो उसे हम क्यू कंसिडर करते हैं। तो क्यू कैसे निकालते हैं? तो हमें वी हैव वन फार्मूला P प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास P की वैल्यू है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस P की वैल्यू क्या है? 2/3। तो इससे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1/3 विच इज द वैल्यू ऑफ Q। राइट। तो द वन कंपोनेंट विल नॉट सर्वाइव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3। तो हमारे पास P की प्रोबेबिलिटी है, Q की प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास टोटल कंपोनेंट मतलब N की वैल्यू है। तो हम लोग अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। हम लोग अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। वी आर टेस्टिंग 4 कंपोनेंट्स। बरोबर।
दिस इज सिचुएशन फॉलो द सिचुएशन जो हमें क्वेश्चन में दी है। द सिचुएशन फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते कैसे हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज अवर रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल। बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? एन और पी, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल विच इज, और क्या है ये पैरामीटर्स? 4, एन की वैल्यू 4 और पी क्या है? 2/3, राइट। तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए फाइंड आउट करनी है? तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 कंपोनेंट आउट ऑफ 4 टेस्टेड, मतलब एटमोस्ट 2 कंपोनेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो, एटमोस्ट 2 कंपोनेंट, we want to find out probability, we want to find out probability at most 2 components survive, at most 2 components survive, 2 components survive, 2 कंपोनेंट के सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, बरोबर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 ऐसे आएगी ना, इसे हम स्टैटिस्टिकल टर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं, बरोबर। तो दिस मीन्स वी नीड टू add up to the probabilities for exactly 0, 1 and 2 component surviving, बरोबर। मतलब क्या है? अप टू 2 निकालनी है, मतलब probability of x which is equal to 0 ये भी निकालना है, probability of x is equal to 1 भी निकालना है, और probability of x which is equal to 2 up to 2 x विच इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 तक ही निकालना है x। तो 0 और 1 और 2 ये भी आएंगे ना, मतलब हम कह सकते हैं कि एटमोस्ट 2 कंपोनेंट सरवाइव कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक भी कंपोनेंट सरवाइव नहीं कर सकता, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। कौन सा तो एक कंपोनेंट सरवाइव कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और दोनों के दोनों कंपोनेंट सरवाइव कर सकते हैं वो दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब एटमोस्ट जब आता है तब स्टार्टिंग से आती है प्रोबेबिलिटी, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐड करेंगे। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेटिंग ईच प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटिंग ईच प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? बताओ, आप कोई तो बताओ क्या है फॉर्मूला? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, बरोबर। तो ये फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सिंपली इन प्लेस ऑफ एक्स हमें 0 लेना है और इन प्लेस ऑफ एन हमें 4 लेना है, बरोबर। तो सिंपली पुट करेंगे 4c0 इंटू पी की वैल्यू इन प्लेस ऑफ पी क्या है? 2/3 रेस टू एक्स क्या है हमारा? 0 इंटू इन प्लेस ऑफ क्यू 1/3 रेस टू 4 माइनस 0 क्या आएगा? 4 माइनस 0 4 ही आएगा, तो चल जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें, तो वो आगे करते हैं। पहले हम लोग 1 का और 2 का भी लिख लेते हैं। तो सिमिलरली 4c इन प्लेस ऑफ एक्स क्या आएगा? अभी इधर 1 आएगा, ओके। अब इन प्लेस ऑफ पी रेस टू एक्स, एक्स की जगह 1 आएगा। सेम यहाँ पर भी 1/3 इंटू 4 माइनस 1 विच इज 3, बरोबर ना। इसके आगे देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2।
यहाँ पर भी 4c2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 अभी इनका सॉल्यूशन निकालते क्या आएगा। तो इसे कैलकुलेट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन 4c0 क्या आता है, बोलो आप लोग। 4c0 1 आता है इंटू 2 रेस टू एनीथिंग रेस टू पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 वो भी 1 आता है, और 1/3 की पावर 4, तो ये ओवरऑल पावर 4 आ जाएगी, राइट। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1/3 अभी ये लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे 3 की पावर 4? तो आप लोग ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमें सब डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 ही दिया है, तो यहाँ पर भी क्यों कैलकुलेट करें हम लोग, ऐसे ही रहने दो ना इसे। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करते हैं। 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 4 ही आएगा इंटू 2 सॉरी 2/3 एज इट इज आएगा इंटू 1/3 रेस टू पावर 4 - 1 कितनी 3 आ गई, बरोबर। तो यहाँ पर देखो क्या कैंसल आउट होगा। तो ये न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो 4 2 8 8 अपॉन ये 3 की पावर, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से देखें इंडिविजुअली तो ये पावर 3 आएगी यहाँ पर, बरोबर। ये एक पावर 3 है और ये एक पावर 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पावर 3 + 1 4 हो जाएगी। यहाँ पर भी 3 + 1 4, मतलब 8/3 ये आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 के लिए 4c2 ये कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल है, बहुत आसान है। न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल आएगा इंटू अपॉन डिनोमिनेटर में ये x क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल आएगा, और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ही होगा 4 - 2 द होल ब्रैकेट फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐसे एक्सपांड करते हैं, सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं। तो इसे बस कैलकुलेट करना है, वो आगे चल के करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप बाय स्टेप जान लो कैसे आंसर आता है। तो ये 2/3 सिंपली कर देंगे ना स्क्वायर अभी, नहीं तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं 3 रेस टू 2, और न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं 2 का पावर 4, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 - 2 गया, 2 ही आ गए, तो 1 की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बरोबर। तो अभी सिर्फ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये 4 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं ना, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक, बरोबर। 4 फैक्टोरियल के ऐसे ले लिया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 4 - 2 2 फैक्टोरियल आएगा, तो उससे हम लोग पूरा ये कर देते हैं 1 तक, डिसेंड ऑर्डर से ले जाते हैं, तो एक्सपांड करते हैं, बरोबर। और ये न्यूमरेटर में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगी, और डिनोमिनेटर में 3 रेस टू 4 आएगा, बरोबर। ये 2 पावर और ये 2 पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो 2 + 2 4 आ जाएगी, 3 कॉमन, बरोबर। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 24/3 which is our probability of x which is equal to 2। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 24 रेस टू 3/4। हमें क्या करना है, हमें ये तीनों प्रोबेबिलिटी जो आई है उन तीनों के एडिशन करनी है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x अप टू 2, बरोबर। एटमोस्ट 2 फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, तो सिंपली ऐड करेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x अप टू 2 विच इज इक्वल टू 1/3 रेस टू 4 प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 8/3 रेस टू 4, 8/3 रेस टू 4 प्लस
24/3 एडिशन में पावर डिनोमिनेटर टर्म अगर कॉमन है तो वो एज इट इज ही लिखते हैं, 3/4 एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर की एडिशन 24 + 1 25, 25 और 8, 25 और 8 कितना आ गया 33, 33/3/4 which is our final answer of probability of x which is less than equal to 2 or probability of x at most 2 components survives is a 33/3/4 which is option number C। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। बहुत ही आसान था ये भी सॉल्यूशन। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक यू।